हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि क्या है स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट और सोर्सेज इकोनॉमी के। तो मैं इकोनॉमी के कुछ आपको सोर्सेज बताऊंगी जो आपके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों होंगे। प्लस मैं आपको कुछ बुक लिस्ट बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक इसके लिए सही है, मिनिमम बुक्स, और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसकी। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगी। तो आप देखिए, एक बार इस वीडियो को समझिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप 2025-26 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या 2024 कोई एक थोड़ा आइडिया चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम समझेंगे, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उसका सिलेबस देखें कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। तो मैंने आपको ना जो प्रीलिम्स का मेन सिलेबस, जो प्रीलिम्स का ही सिलेबस होता है, नॉर्मली मैंने आपको लिख दिया। इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट इसमें पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा जाता है, पावर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो ये आपके किस में पूछे जाते हैं, इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के प्रीलिम्स के लिए। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? प्रीलिम्स का। और ये जो प्रीलिम्स के सिलेबस को ही अगर आप माइक्रो टॉपिक्स में देखना चाहते हैं, यानी कि इनको तोड़ तोड़ के इनका एक एक सब टॉपिक देखना चाहते हैं, तो आप जीएस स्कोर की बुक है, इसको फॉलो कर सकते हैं। जीएस स्कोर की सिलेबस की आती है, माइक्रो टॉपिक्स की एक छोटी सी मैगजीन आती है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगी इजीली और बहुत महंगी भी नहीं होती। और ये एक है जागृति अवस्थी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक। कौन सी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक। इन्होंने प्रीलिम्स के सिलेबस को माइक्रो टॉपिक्स में दिया हुआ है कि कौन कौन सा पूछा जाता है, साथ ही उसमें वेटेज भी बताई हुई है कि कितनी वेटेज आती है इकोनॉमी में। तो आप इन दोनों में से प्रीवियस ईयर का सिलेबस देख सकते हैं। और ये वाला जो सिलेबस है ये मैंने लिया है दिशा पब्लिकेशन की, जो मृणाल सर के नाम से बुक आती है ना, दिशा पब्लिकेशन की, वहाँ से। तो आप ये वाला सिलेबस उसमें देख सकते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको इन तीनों में ही हौच पौच होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कोई भी एक बुक फॉलो करें, चाहे दिशा पब्लिकेशन, चाहे आप जीएस स्कोर। तो देखिए, सारे सब्जेक्ट्स के ही माइक्रो टॉपिक्स बताता है, मेंस और प्री दोनों के लिए। चाहे आप करें जागृति अवस्थी, तो कोई भी एक बुक इसमें से फॉलो कर सकते हैं। ये बुक्स मैं भी आपको दिखाऊंगी भी। इसके बाद चलिए देखते हैं बुक लिस्ट क्या क्या है। पहले हम एक बार ना इनको समझ लेते हैं। तो बुक लिस्ट में मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड की हैं बुक्स इसमें। फर्स्ट इज प्रीलिम्स, सेकंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थर्ड इज मेंस। तो देखिए, प्रीवियस ईयर अगर हम प्रीलिम्स देखें तो प्रीलिम्स में सबसे पहले हमें एनसीईआरटी 11th और 12th से स्टार्ट करना है। 11th और 12th की भी सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, उसमें 2 मेन एनसीईआरटी हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हमारा इंडिया कैसा था बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, एलपीजी जब आए तो उसके बाद क्या हुआ, वो सब कुछ 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दिए गए हैं। इसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो है 12th क्लास की। तो 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मेन जो भी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप एक बार इन बुक्स को गो थ्रू जरूर कीजिए, एक बार जरूर पढ़िए, 2 बार 3 बार। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी। इसके बाद देखेंगे स्टैंडर्ड बुक अगर आप पढ़ें तो एक बुक इसमें से फॉलो करें, दैट इज़ या तो रमेश सिंह होनी चाहिए या संजीव वर्मा होनी चाहिए। तो ये थोड़ी पतली बुक है, ये थोड़ी मोटी बुक है। बुक दोनों ही अच्छी हैं। इसमें एक एक फैक्ट, इसमें फैक्ट थोड़े ज़्यादा दिए गए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर के, आने वाले सालों के बारे में कोई प्लानिंग और प्रेजेंट के। और इसमें आपको फैक्ट थोड़े कम लेकिन थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड सारी चीज़ें ज़्यादा बताई गई हैं। तो आप इन दोनों में से आंख बंद करके सिर्फ एक बुक फॉलो करें। आप उसी को अगर 3-4 बार 5 बार पढ़ते हैं ना तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद देखें, आप करंट अफेयर पढ़ें। क्या पढ़ें? करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप पीटी 365 ले सकते हैं, जो प्रीलिम्स की आती है विजन की। ये मैं आपको कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली बता रही हूँ। या फिर आप कोई और मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, जैसे अगर आप ओनली आईएएस की आती है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की मैगजीन, वहाँ आई थिंक उड़ान 500 के नाम से, और भी बहुत मैगजीन आती होंगी, चाहे जीएस स्कोर की हो, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एक है जी मॉक टेस्ट। तो जब आप इन सबको पढ़ लें ना तो आप मॉक टेस्ट जरूर दें। लेकिन मॉक टेस्ट से पहले क्या करना है, इन सब से भी पहले सिलेबस पढ़ने के तुरंत बाद देखने हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेबस से पहले देखें या बाद में देखें कि कौन कौन से प्रीवियस क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें आप दिशा पब्लिकेशन से या फिर जागृति बुक से। तो इन दोनों में से कोई एक बुक आप फॉलो करें, एक बुक में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर
हो जाएंगे। आप 2 4 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आप ये सब कुछ पढ़ें, पढ़ते पढ़ते आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, और साथ में आप जब आपकी एग्ज़ाम आने वाला है, नहीं भी आने वाला, तो 2 4 3 महीने पहले आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। तो आप यहाँ ओसवाल का या कोई और विज़न के आते हैं, और बहुत सारे देखिए इंस्टीट्यूट निकालते हैं, कोचिंग सेंटर्स अपने मॉक टेस्ट, तो आप एक बार उनको जरूर दें। इसके बाद देखिए मेंस के लिए मैं आपको बता दूं, मेंस में जो बुक लिस्ट है तो सारी यही प्रीलिम्स की, कि आप एक बार ये गो थ्रू जरूर कर लीजिए जब आपने प्रीलिम्स दे दिया है या नहीं भी दिया है। तो देखिए मेंस की प्रिपरेशन तो आपको पहले करनी होती है। तो 11th 12th की एनसीईआरटी तो ही रमेश सिंह या संजीव वर्मा में से कोई एक है, और साथ में करंट अफेयर भी है, लेकिन यहाँ मॉक टेस्ट नहीं है। क्या है, नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं होगा मेंस में, जबकि इसकी जगह आपका क्या है, सारी प्रीलिम्स बुक के साथ आप एडिटोरियल जरूर सुने, जरूर देखें। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, सुमित सर हैं एक ओनली आईएएस एक्सटेंडेड पर, वो ओनली आईएएस पर, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, तो वो बहुत अच्छा एडिटोरियल एक्सप्लेन करते हैं। प्लस मेंस का अरिहंत की बुक है मेंस की, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस की, उसके आंसर राइटिंग की बुक है, मतलब आंसर राइटिंग एक तरीके से उसमें से देख के आप करें, फिर बिना देखे कोशिश करें, फिर देखें कहाँ गलती हुई है, फिर आप उन्हें करें। तो इस तरीके से आप मेंस का कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेटजी, और देखिए मैंने बुक लिस्ट आपको एक साथ बता दी है। अब आप डेली के ना 1.5 घंटे आपको इकोनॉमी को देने ही देने हैं। इंडियन इकोनॉमी देखिए टफ नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट है थोड़ा सा, कोई बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा ना माइंड को प्रेजेंट में रख के सारी चीज़ें समझनी होती हैं। एक तरीके से ऐसे समझिए कि अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कैसे होगा, आप एक इकोनॉमी चला रहे हैं तो आप कैसे उसकी जगह स्टैंड करेंगे। तो इसमें आप करंट अफेयर्स आधा घंटा जरूर पढ़ें, करंट अफेयर्स को लिंक कर लें अपने स्टैटिक पार्ट से, और स्टैटिक का 1 आवर ज़रूर करें। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल बता देती हूँ। देखिए करंट अफेयर आप या तो 365 पीटी से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किससे कर सकती हैं, न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर या पीटी 365 या कोई और भी मैगजीन से आप इसको कर सकते हैं। स्टैटिक आप 1 घंटे का किसी भी बुक से करें, जिसमें आप पहले एनसीईआरटी ख़त्म करें, फिर आप रमेश सिंह या संजीव वर्मा कंप्लीट करें। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ। फर्स्ट इज देखिए मुन्नाल सर के सबसे ज़्यादा फेमस हैं, इनके आई थिंक 9 ईयर्स या 8 ईयर्स पुराने लेक्चर्स हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप एक बार देखिए, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे उन कॉन्सेप्ट्स को। उनको इजीली इतने अच्छे एग्जांपल्स में समझाया हुआ ना, और साथ के साथ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताए हैं, और प्लस ये भी बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्यों नहीं हो सकता। एक तो होता है ना कि एक ये सही है, लेकिन 3 जो हैं वो क्यों सही नहीं है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसमें दी गई हैं। इसके बाद ओनली आईएएस की एक्सटेंडेड में ऋषभ सर पढ़ाते हैं इकोनॉमी, और वो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो आप उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लस आप प्रीलिम्स बूस्टर या कोई और अगर एनालिसिस देखना चाहें डेली का, द हिंदू का या आपका इंडियन एक्सप्रेस का, तो आप कोई चैनल फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो वही आप एक ओनली आईएएस एक्सटेंडेड है, और एक प्रेप आईएएस के नाम से है प्रेप, और एक प्रेप आईएएस स्पेशली, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। आप डालें तो आपको ऊपर पता लग जाएगी। स्टडी IQ IAS भी है, तो काफ़ी चैनल हैं, अन अकेडमी भी है, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो जो आपको मैच करे आप वो देखिए। इसके बाद PT 365 बुक के लिए मैं स्पेशली बताऊँ, अगर आपको थोड़ा सा हार्ड पढ़ लग रही है ना पढ़ने में, क्योंकि देखिए इकोनॉमी थोड़ा टेक्निकल तो है ही, अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में दिक्कत आ रही है, तो आप एक सिविल्स डिकोड नाम की से चैनल है यूट्यूब पर, उसमें एक मैम है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करेंगी, और बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी डिस्क्राइब कर देती हैं, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। और ऐसे ही आपको कुछ और चैनल भी देखने को मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल मैंने आपको बता दिए हैं, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, बुक लिस्ट। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी लास्ट, कि ये एक स्ट्रेटजी, ये एक आइडिया है। अगर आपकी स्ट्रेटजी इससे अच्छी है, अगर आपको नॉलेज इससे अच्छी है, तो आप प्लीज़ अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करें। यहाँ पर आप सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं कि, और या बिल्कुल आप स्टार्टिंग है, बिगनर है, आपको कुछ नहीं पता, तो आपको तो ये देखिए बहुत फ़ायदा करेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।